आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सबसे आसान और बेस्ट रिजल्ट देने वाली पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी, जो परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल है या कहूँ उससे भी ज्यादा टेस्टी। एक बार मेरे इस तरीके से आप बनाएंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे, इतनी स्वादिष्ट बनती है ये सब्जी। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल कुकिंग का भरमार में आपका स्वागत है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए आज की चटपटी रेसिपी शुरू करते हैं। पनीर टिक्का मसाला बनाने से पहले हमें पनीर मैरिनेट करना है, तो उसके लिए देखिए एक बाउल ले लिया है, उसमें हम 1 कप दही डालेंगे। ये नॉर्मल दही है, मैंने घर में जमाया है वो है। आप बाजार वाली दही भी ले सकते हैं, खाली इतना ध्यान रखिएगा ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। उसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच शाही पनीर मसाला, आधा चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए दही और मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, और ये देखिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है। इस तरह से क्यूब्स कर लिए हैं छोटे छोटे। आप अपने मनपसंद के हिसाब से कट कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने 1 कप येलो शिमला मिर्च, 1 कप रेड शिमला मिर्च और 1 प्याज लिया है। इधर ही मैंने इसे भी मैंने क्यूब्स में काटे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, इसे भी डाल देना है। और अब हल्का सा नमक डाल देंगे। आप चाहे तो टमाटर और हरी शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। अभी इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है, हल्के हाथों से। अभी इसे हम 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। ये देखिए गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें हम थोड़ा ऑयल डाल देंगे, और इस ऑयल में हम ये मैरिनेट किया हुआ पनीर डाल देंगे। और ये देखिए आप देख सकते हैं मैरिनेट वाला मसाला बचा हुआ है, ये हम आगे यूज कर लेंगे। हल्के हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है इसे, और इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे भूनना है। ये देखिए पनीर हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने। अब इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर 2 प्याज लिए मैंने, इसे बारीक काट कर डालना है। प्याज का कलर चेंज होने तक हमें इसे भूनना है। ये देखिए प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है, देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। इसे भी अच्छे से मिला लेना है और 1 मिनट तक पका लेना है प्याज के साथ। अदरक लहसुन की पेस्ट को भी मैंने भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच शाही पनीर मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप तीखा कितना खाते हो उस हिसाब से कम ज्यादा करके डालिएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला। आप चाट मसाला की जगह आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिला लेना है। ध्यान रखिएगा मसाला जले ना। अगर आपको ऐसा लगे कि मसाला जल रहा है तो आप हल्का सा पानी डाल दीजिएगा। ये देखिए मसालों को भी मैंने अच्छे से पका लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये हमने मैरिनेट किया हुआ पनीर का जो मसाला है, इसे। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम डालेंगे 3 टमाटर की प्यूरी। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। हम नमक पहले ही डाल रहे कि टमाटर जल्दी से पक जाए, इसके लिए मिक्स कर लेना है। अभी हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसके साइड से ऑयल ना छूटे। ये देखिए आप देख सकते हैं ऑयल छूटना चालू हो चुका है, यानी कि टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का मिक्स कर लेना है। अब इसे ढककर एक उबाल आने तक रुकना है।
ये देखिए एक उबाल आ चुका है। अब देख सकते हैं, आपको ग्रेवी कितनी चाहिए उस हिसाब से आप पानी कम ज्यादा करके डालिएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, 2 हरी मिर्च, मिक्स करना है इसे। और अब इसमें हम डालेंगे ये जो हमने पनीर फ्राई करके रखा था, इसे मिक्स करना है अब अच्छे से इसको। अब इसे ढककर हमें सिर्फ 5 मिनट और पकाना है। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट पनीर टिक्का मसाला बना है, वो भी घर पर, वो भी एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे, फिर से मिक्स करते हैं। आप इसे चावल के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, जिसे चाहे उसके साथ आप खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है ये देखिए। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे।